अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी 6 बजे का टाइम है, लेकिन रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया। अभी यशवा ने नाश्ता कर लिया था और वो रेडी हो गई थी, तो उसके लिए मैं बना रही थी अब लंच बॉक्स। ये आसिम लेके आए थे कॉन्टिनेंट से, और ये चिकन नगेट्स नहीं थे, ये कोई प्लांट्स नगेट थे, ऐसा कुछ ऊपर लिखा हुआ था। तो आसिम कह रहे थे ये तुम ट्राई कर लो, वैसे तो हलाल का मसला होता है तो हम नगेट्स वगैरह नहीं लेके आते, लेकिन उनको ये अपने लिए फ़िश नगेट्स लेने गए थे तो उनको ये मिले तो वो ले आए थे। तो मैंने सोचा ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन जब मैंने इनको टेस्ट किया ना तो ये बिल्कुल चिकन नगेट्स की तरह थे, पता नहीं चल रहा था कि ये किसी और चीज़ से बने हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो भी देखने को मिल सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छी सारी वीडियो बना सकूं। ज़ैद का भी सेम ही लंच बनाती हूँ जो मैं यशवा का बनाती हूँ। तो इसके बाद मैंने बनाया था आसिम के लिए लंच। उन्होंने आज फ़िश नगेट्स लेके जाने थे और साथ में उनका एक कोई फ्रेंड उम्रा करके आया था, तो वो वहाँ से खजूरें लेके आया था साथ में। बस वो आसिम फ़िश नगेट्स के साथ खजूरें लेके जाएंगे। आज लंच बॉक्स सबके ही इजी थे, इसलिए मेरा लंच बॉक्स वाला काम जल्दी ख़त्म हो गया था। ज़ैद को आज मैं भी छोड़ने जा रही थी आसिम के साथ, क्योंकि मुझे लिडल जाना था और मुझे घर के लिए कुछ सामान लेके आना था। अकेले जाती तो फिर मुझे 2 बसेस चेंज करके जाना था, तो आसिम ने कहा कि तुम्हें छोड़ देते हैं, वापसी में तुम बस में आ जाना। आज यहाँ भी पुर्तगाल में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसे लग रहा है सुबह सुबह ही कि जैसे पता नहीं कितनी गर्मी हो गई हुई है। तो इसी से अंदाज़ा हो रहा था कि आज मौसम कैसा होने वाला है। बहुत ही तेज़ धूप थी और चुभने वाली धूप थी। यहाँ की धूप ऐसी है कि इंसान की ना अच्छे भले गोरे इंसान को हबशी बना देती है। ज़ैद का तो रंग यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आसिम यशवा से भी कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊँगा, लेकिन उसको अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, क्योंकि सांता पोलोनिया से उसकी फ्रेंड जो है वो उसको ज्वाइन कर लेती है। वो घर से जिस बस में आ रही होती है तो वो इसको मैसेज कर देती है, फिर यशवा वहाँ पे वेट करती है और फिर दोनों इकट्ठे स्कूल चले जाते हैं वहाँ से। वैसे भी यशवा का जो क्लासेस हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए वो फिर वेट नहीं करती है, और आसिम को उठने में थोड़ी सी देर हो जाती है, इसलिए वो चाहती है कि मैं जल्दी जल्दी बस स्कूल चली जाऊँ। और वैसे भी फ्रेंड्स के साथ जाने का जो मज़ा है ना, वो वैसे अब पापा के साथ या मामा के साथ जाने में नहीं आता। तो ज़ैद जब स्कूल पहुंचा तो अभी उसका 10 मिनट है थे, गेट खुल चुका हुआ था, लेकिन जो इनकी क्लासेस के बच्चे हैं उनको पता था अभी हमने नहीं जाना अंदर, तो वो बाहर ही बस खड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रहा था। ज़ैद जब अंदर स्कूल के चला जाता है तो फिर हम वहाँ से जाते हैं। तो आज जल्दी थी आसिम को, इसलिए फिर हम चले आए। अभी वो बाहर ही खड़ा था क्योंकि उसके दोस्त मिल गए थे। फिर आसिम ने मुझे लिडल छोड़ा और मैंने सामान लिया, और अभी मैं बस का वेट कर रही थी। कभी कभी बसें बहुत लेट हो जाती हैं, तो जब स्कूल बच्चों को छोड़ के लेने जाती हूँ सामान तब तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जब छुट्टी टाइम इनको लेना होता है और बस लेट हो जाती है ना, फिर बहुत टेंशन होती है कि बच्चे वहाँ धूप में खड़े होकर वेट कर रहे होंगे। तो बस अभी मैं घर आ गई थी, और घर आते ही फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और मुझे 2:40 तक घर के सारे काम भी करने होते हैं और खाना भी बनाना होता है, तो फिर बच्चों को स्कूल लेने जाना है, इसलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। लेकिन जो काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, मतलब ये रोज़ की जो क्लीनिंग वगैरह है ये तो ज़ाहिर करने ही होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो मैं फिर सैटरडे के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सैटरडे बच्चों को छुट्टी होती है, तो फिर काफ़ी सारे काम मैं उस दिन करती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है सारे काम ही डेली अगर रूटीन में शामिल कर ले तो। इस तरह फिर मैं जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो कटिंग वगैरह करनी हो, कपड़े धोने हो या सेफ वगैरह कबर्ड ठीक करने हो,
तो ये या तो मैं रोज़ का एक काम सोच लेती हूँ तो वो साथ साथ रोज़ का एक काम कर लेती हूँ, या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो, जैसे अब सर्दियों के कपड़े रखने हैं और गर्मियों को निकालने हैं, तो इस तरह वाले काम जो है ना वो मैं सैटरडे के लिए रख लेती हूँ। या ये कारपेट की क्लीनिंग वगैरह का जो लंबा काम होता है, वैसे तो मैं रोज़ इस पर मोफ वगैरह लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाले काम जो है ना वो मैं सैटरडे को कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर होते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाना होता, तो फिर ईजी हो जाता है। वैसे भी इंसान लगातार काम करता रहे तो फिर बहुत थक जाता है, तो मैं एक दफ़ा सफाई कर लेती हूँ घर की सारी क्लीनिंग करके, फिर मैं 10-15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं किचन क्लीन करती हूँ, फिर 10-15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। और जो 10-15 मिनट होते हैं ना वो भी रेस्ट के नहीं होते, उसमें मैं यूट्यूब की वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो इस तरह जो है ना सारे काम अच्छी तरह से मैनेज हो जाते हैं। और ये बिस्तर मैं एक दफ़ा सुबह ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने सपारा पढ़ा के स्कूल भेजना होता है, तो बच्चे बैठते हैं ना तो फिर आराम से तो बैठते नहीं, और चादर पे एक भी सिलवट हो ना तो फिर पता नहीं क्यों मुझे से उलझन सी होती रहती है, तो मैं तो आते जाते भी ना इस चादर को साफ़ करती रहती हूँ, सीधा करती रहती हूँ। क्लीनिंग करके फिर मैं किचन में आ गई थी, और जो आजकल पता नहीं क्यों वेजिस वगैरह ऐसे पड़ी होती है ना, तो छोटी छोटी सी ऊपर मक्खियाँ सी आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से। तो फिर मैंने नौश का व्लॉग देखा था, उसमें वो बता रही थी कि ये जो छोटी छोटी सी मक्खियाँ, ये फ्लाइज़ है ना, ये इनकी वजह से भी आ जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल दाग में अगर ऐसे ही रखी हों तो फिर तब से मैं ना कुछ ये वेजिस जो बाहर रखने वाली होती हैं या फ्रूट्स, उसके ऊपर फिर मैं इस तरह ना एक ये जो किचन टॉवल होते हैं ना, इस तरह के कोई भी, वो फिर ऊपर डाल देती हूँ, तो उससे खासी बचत हो गई हुई है। अब मेरे पास जब फ्री टाइम होता है तो फिर मैं दूसरे व्लॉगर्स के व्लॉग भी देखती हूँ। इससे ये है कि दूसरे जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमें वो बात पता नहीं होती, छोटी सी बात होती है, लेकिन जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें जो हमारी लाइफ है ना बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि अब ये मैं वेजिटेबल्स वगैरह है ना, इनको कवर करके रखती हूँ, तो वो जो छोटी सी फ्लाइज़ है ना, उनसे मेरी जान छूट गई है। वरना यशवा कहती रहती मामा ये गुत्तियाँ, उसको गुत्तियाँ नहीं कहना आता, गीतियाँ मामा पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। तो बच्चों की उर्दू खासी ख़राब हो गई है यहाँ पे, क्योंकि उर्दू तो कोई बोलता नहीं है स्कूल में, दूसरी लैंग्वेजेस ही बोली जाती हैं, तो इसलिए इनकी उर्दू थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मैं जो इस तरह की ये आलू और प्याज वगैरह है ना, जब इनको इसमें से निकालती हूँ, ये जो इनके बैग्स होते हैं, तो मैं सारे छिलके वगैरह उतार के पहले बकेट में रख लेती हूँ, तो फिर इनके जो बकेट्स है ना दूसरी वाली, उसमें रखती हूँ। फिर इस तरह किचन मैस नहीं होता, वरना ये छोटे छोटे से इनके छिलके से उतरते रहते हैं, और सारा किचन जो है ना वो क्लीनिंग करने के बाद भी मैस होता रहता है। और ये अब दोपहर का टाइम है और बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल मुझे पाकिस्तान की याद आ गई थी आज। तो आज मैं बना रही थी वाइट चिकन कोरमा, ये यशवा को बहुत पसंद है, तो इसके लिए जस्ट मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने चिकन डाला और थोड़ा सा नमक डाला, और इसका जब कलर चेंज हो गया था, मतलब जब वाइट हो गया था, फिर उसमें मैंने ये प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और ये फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। फिर इसको 1 से 2 मिनट मैंने भून लिया था। जब इनका प्याज का कच्चापन और लहसुन अदरक का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो गया था, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और ब्लैक पेपर डाला था। लेकिन वो क्लिप ब्लैक पेपर वाला थोड़ा गायब हो गया था, ये मत समझिएगा कि मैं बस नमकीन गोश्त बना रही हूँ, तो इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर डालिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब पानी थोड़ा सा पक गया था, तो फिर इसमें मैंने डाला था योगर्ट, 3 से 4 चम्मच डाले थे। और जब ये भी अच्छी तरह से इसमें रच बस गया था, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला, और फिर इसमें मैंने क्रीम डाल के, तो इसको थोड़ी सी मेथी डाल के इसको दम पे रख दिया था। जब क्रीम डाल देते हैं फिर इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ग्रेवी ज़्यादा पतली सी थी, लेकिन अभी 2-3 घंटे लग जाने थे बच्चों को स्कूल से आने में, तो फिर ही उन्होंने खाना खाना था। और जब इसमें क्रीम और ये योगर्ट डालते हैं ना, तो फिर ये थोड़ी देर बाद खुद ही थिक हो जाता है।
तो बस फिर खाना बना के और नमाज़ पढ़ के फिर मैं बच्चों को लेने स्कूल चली गई थी। और यशवा के चैनल पे भी 1K हो गया, तो वो कह रही थी मामा आप ना मुझे रास्ते में जब स्कूल से ले लेंगे तो संता कॉलोनिया से आप हमें आइसक्रीम ले के देंगी। वैसे भी घर में आइसक्रीम लाते रहते हैं, लेकिन वो संता कॉलोनिया में ना उसके बाहर एक वो अंकल खड़े होते हैं आइसक्रीम वाले, तो वहाँ से इनको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक़ है। तो फिर आज मैंने इनको प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको ना मैं उधर से आइसक्रीम खिलाऊँगी। और वहाँ एक अंकल खड़े थे और वो अपनी बातें बस ही नहीं कर रहे थे, साथ में आइसक्रीम खा रहे थे। और जैद को जल्दी थी कि कब अंकल पीछे हों तो हमारी बारी आए, तो लेकिन उनका जाने का भी कोई इरादा नहीं था। फिर मैंने यशवा को बोला कि अंकल को बोलो कि हमें आइसक्रीम चाहिए। बच्चों को ये भी डर था कि ये ना हमारी बस आ जाए और मामा प्रोग्राम कैंसिल कर दें आइसक्रीम का। इतनी गर्मी में बाहर आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा है। और इतनी जल्दी वो मेल्ट हो रही थी और मैं जैद को बोल रही थी जैद जल्दी जल्दी खाओ, और इस जल्दी में ना जैद ने अपना पूरा फेस भरा हुआ था। यशवा को बहुत गुस्सा आ रहा था, मामा क्या इसने फेस गंदा किया हुआ है, बाजी वाले पूरे रोल प्ले करती है वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो छोटा है। मैं साथ साथ टिश्यू से उसका फेस साफ़ कर रही थी और ये लोग दोनों छाँव में खड़े होकर आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। बस अक्सर ही लेट हो जाती है और आज भी लेट ही थी। फिर घर आके बच्चों ने खाना खाया और फिर थोड़ी सी अपनी गेम खेली, तो फिर मैंने इनको स्पारा पढ़ाया। और स्पारा पढ़ने के बाद फिर ये गेम खेलने लगे। आसिम आज थोड़ा सा लेट थे, तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि कुछ आज ना खाने में स्पाइसी खाया जाए, तो फिर मैंने इनको स्पारा पढ़ा के तो फिर मैंने आज भरी हुई मिर्चें बनाने का प्लान किया हुआ था। यशवा खुद ही पढ़ लेती है। यशवा तो माशाल्लाह से तीसरी बार कुरान पाक पढ़ रही है, तो ज़ैद अभी पहली दफ़ा ही पढ़ रहा है। तो मैं वैसे पास बैठ के उसका भी सुनती रहती हूँ, लेकिन वो खुद से पढ़ लेती है। ज़ैद को मैं खुद पढ़ाती हूँ। तो ये बनाई थी मैंने हरी मिर्चें। आलू मैंने बॉईल करके पहले फ्रिज में रखे होते हैं, तो जस्ट उसमें मैंने डाला था सूखा धनिया, नमक, मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाल के। तो ये कागज़ी मिर्चें यहाँ से मिलती हैं लिडल से, तो ये कड़वी नहीं होती हैं। तो बस इनको अच्छी तरह से धो के इनमें कट लगा के मैंने आलू को भर लिया था, जो आलू का पेस्ट था। जो दूसरी मिर्ची होती है ना कड़वी वाली, वो देसी स्टोर से मिलती हैं। तो मैं किसी सालन को तड़का वगैरह लगाना हो तो फिर वो दूसरी मिर्चें यूज़ करती हूँ, तो बाकी सालन में वैसे मैं यही हांडी में यूज़ करती हूँ। मिर्चों को भर के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और साथ में मैंने बेसन घोल लिया था। बेसन में भी जस्ट नमक और मिर्च डाली थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने रख दिया था। तो मैंने सोचा आसिम आएंगे तो फिर इसको बनाऊंगी, क्योंकि ये गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। फिर आसिम आए तो फिर खाना खा के तो हमने सोचा आज वॉक करने जाएंगे। तो ज़ैद तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि बेचारे को दौड़ने को नहीं मिलता। तो फिर जब वॉक करने जाते हैं ना, तो फिर वो सारे शौक़ पूरे कर लेता है। तो रात के टाइम ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था, लाइट्स चल रही थी दूर दूर, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।